देखिए अच्छा इसको देखो, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, भैया इधर देखो, दो तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम और 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी 1 mm, मतलब ये स्मॉल डी बराबर आ दिया है, तथा स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी यानी ये कैपिटल डी दे दिया है। क्यों भैया? और ज्ञात कीजिए, 2023 में आया था, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे के केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज, चित्र याद है? ये क्या है? यस, फिर आगे दो छिद्र करे S1 S2, इसी को बोला करते द्विस्लिट। ये S1 हो गया और ये S, इसको बोला करते स्मॉल डी। ये स्लिटों के बीच की दूरी यही याद है, स्मॉल डी। यहाँ से पर्दे के बीच की दूरी, ये दूरी क्या होती है? कैपिटल डी, याद है? अब इसे करके ये भैया, जैसे ये केंद्रीय दीप्त है, फिर भैया अदीप्त मिला होगा, फिर दीप्त मिला होगा, तो हमें केंद्रीय उच्चिष्ट से मतलब ये से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की स्थिति चाहिए, दूसरे वाले अदीप्त फ्रिंज। तो सीधे सीधे भैया दीप्त के लिए सूत्र हुआ करता है यक्सियम बराबर डी अपॉन डी इंटू यम लेमडा, और अदीप्त के लिए क्या होता है? बोले भैया, यक्सियम बराबर डी अपॉन डी यम माइनस 1/2 इंटू लेमडा। क्यों भैया? तो यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे, यहाँ वैल्यू कहाँ से रखना है? यहाँ वैल्यू रखना है आपका वही 1 2 3 4 चालू होगा, क्योंकि पहला वाला तो केंद्रीय हो गया। दूसरा जैसे पहला दीप्त पूछ रहा है तो यहाँ 1 रख दीजिए, पहला जैसे अदीप्त पूछ रहा है तो यहाँ 1 रख दीजिए। अब उसने दूसरा अदीप्त पूछा था तो यम की जगह कितना रख दें? 2, तो 2 माइनस 1/2 अदीप्त वाले में रखना है, दीप्त वाले में नहीं, अदीप्त वाले में। तो यम की जगह कितना रख दें? 2, तो 2 माइनस 1/2 मतलब कितना बचेगा? डी की जगह रख दो 1, यही रखें, डी की जगह कितना रख दिया जाए? 1, और स्मॉल डी की जगह 1 मिलीमीटर, तो 1 गुणे 10 की घाते -3, और यम की जगह 2 माइनस 1/2 और इंटू लेमडा, लेमडा का जगह कितना? 6000, 6000 एंगस्ट्रॉम। ये बात समझ में आई? बता कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा यक्सियम बराबर 1 गुणे 10 की घाते 3, नहीं ये -3 ऊपर गया तो +3 हुआ। अब ये कितना बचेगा? 2 दुनाई 4, 4 में से 1 चला गया, 3/2 लिख लें, और इंटू 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की घाते -10। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, इससे इसको काट दीजिए तो 3000 आ जाएगा। क्यों भैया? और ये इससे भैया 3 त्रिकाई 9000 आ जाएगा, और 9000 ये 10 घाते -10 है ना, 10 घाते -10 और 10 की घाते -7 आ जाएगा। 7 में 3 और कम कर दो तो गुणे 10 की घाते -4 मीटर में आएगा, या इसी को 0.9 मिलीमीटर लिख दो। मिलीमीटर फील आ गई, 10 घाते -3 हो जाएगा 10 लगाने से। क्यों? और तो ये मिलीमीटर में आ जाएगा, 10 घाते -3 को मिलीमीटर। फिर क्या कर रहा है? 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए 5000 अब एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की जगह लिखना, केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त, दीप्त वाला चाहिए। अब तो दीप्त के लिए सूत्र क्या लगा है? दीप्त के लिए सूत्र है यक्स यम बराबर डी अपॉन डी इंटू यम लेमडा, दीप्त के लिए। तो डी का मान 1, स्मॉल डी का मान 1 गुणे 10 घाते -3, लेमडा का मान कितना? 3, और यम का मान 3, लेमडा का मान 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 गुणे 10 की घाते -10। क्या ये बात समझ में आई? अब ये कैलकुलेशन बेटा कर लीजिए, उत्तर आ जाए तो कितना हो जाएगा? मानते हैं 15 गुणे 10 की घाते 3, तो ये इससे खा गया 7 की घात, और 3 ये भी खा गया, तो 4 की घात माइनस की, क्यों? मीटर में उत्तर आएगा। या इसी को भैया 1.5 मिलीमीटर लिख सकते। तीसरे नंबर की है भैया दीप, ये मिली है। अब आप सोचो पहले नंबर की और कम होगी, इसीलिए भैया जब ये निगमन कराए थे तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम करा दिए थे, नहीं याद है तुम लोगों को? रखनी चाहिए थी ये वाली दूरी, लेकिन रखे थे ये वाले निगमन में, क्योंकि आप समझिए कितना कम ये जो ये दीप्त और अदीप्त मिलते हैं, समझिए इधर ही यह मिलता है। छोटे कोणों के लिए जो ये है भैया दोनों सेम हो जाते, इसलिए ऐसा करा दिए थे। और कोई? अभी इसी में एक और है ना यार, यही तो ठीक है क्वेश्चन।
आगे तीसरे नंबर में क्या कह रहा है? तीसरे नंबर में कह रहा है, हाँ ये यार ये थोड़ी देखिए, ये थोड़ा अच्छा है। तीसरा नंबर, केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां दोनों तरंग दैर्ध्य से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजे संपाती। तो एक भैया 6000 एंगस्ट्रॉम की तरंग चल रही और दूसरी 5000 एंगस्ट्रॉम की तरंग चल रही। अब आप इसको थोड़ी ऐसे समझो बेटा, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है उस गैप को हम बोला करते हैं तरंग दैर्ध्य। कितने का है? 6000। और जब इसमें तरंग जाएगी तो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा है ये थोड़ी क्या है कम, तो इसके बीच का गैप कितना हो जाएगा? 5000 एंगस्ट्रॉम। इसी को तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। तरंग द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसीलिए इसका मात्रक, तरंगदैर्ध्य का मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम हो सकता है दूरी। अब बताइए, अभी तो यहाँ संपाती नहीं है ना, कितने का अंतर है? 1000 का पूरा पूरा। तो बता अगले चक्कर में, पहले चक्कर में कितना गई होगी? 6000। अगले में 12000 एंगस्ट्रॉम, और अगले में 18000 एंगस्ट्रॉम। क्यों? फिर 24, फिर बोलो 30, कंफर्म 1000। अच्छा इसमें आइए, कितना गया होगा? 5000, फिर 10000, फिर 15000, फिर 20000, फिर 25, फिर 30। तो क्या इसको आप मैच कराइए? ये मैच नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। गौर करिए 30000 30000 मैच कर रहे हैं, बाकी कोई वैल्यू एंट्री मैच नहीं। इसका मतलब ये जो दूरी है तरंग द्वारा चली गई, ये न्यूनतम ऐसी दूरी है जो एक दूसरे के संपाती। संपाती का मतलब ये होता है, बात समझ गए? लेकिन जरूरी नहीं कि जिस क्रम में ये पढ़ रहा हो उसी क्रम में ये पढ़ रहा हो। जैसे देखिए इसका कौन सा क्रम है? 1 2 3 4 5। इसका कौन सा है? 5वां क्रम। 1 2 3 4 5 6। इसका कौन सा क्रम है? 6वां। तो यानी जब ये 6 राउंड कंप्लीट करी होगी और ये 5 राउंड कंप्लीट करी होगी तो 1 पॉइंट पर आ गए हो, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं संपाती। यही है, तो जरूरी नहीं कि यही बस मैच कर रही, ये कम से कम दूरी पर मैच करने वाली। और इधर आप गौर करिए वह न्यूनतम दूरी का है, इसलिए पहले वाले को ले लेना है। जैसे कह देता दूसरे नंबर की, तो फिर आगे और बढ़ाओ, तो फिर कोई ना कोई मैच करेगी। अधिकतम वाले के लिए तो अनंत हो गए यार, अधिकतम पूछे हैं। तो अब देखिए, अब केंद्रीय उच्चिष्ट से दोनों तरफ भैया दीप्त चाहिए कि अदीप्त चाहिए? दीप्त फ्रिंज चाहिए। तो दीप्त फ्रिंज के लिए भैया अगर यम बराबर लगाओगे तो d/d इंटू यम लेमडा होता है। अब इस लेमडा की जगह आपने अगर 6000 वाला रखे तो किस क्रम की है? तो यहाँ यम की जगह क्या लिखोगे? 5। अगर मान लीजिए 5000 यहाँ पर रखे, लेमडा की जगह 5000 एंगस्ट्रॉम रखे, तो कौन सा यम की जगह क्या लिखोगे? 6। बस ये याद ध्यान दें। आप ये दोनों तरंगदैर्ध्य से निकाल सकते हो, 6000 एंगस्ट्रॉम से भी, 5000 एंगस्ट्रॉम से। यम आपको नहीं बताया गया, तो यम अगर 6000 रखोगे तो 5वां नंबर रखना है, 5000 रखोगे तो 6वां नंबर। बस ये आएगा और किया जाता है, कर लोगे। इस वाले में ये जब भी संपाती ओमपाती कह देता है, कहाँ गया ये शब्द आ जाए, इसका मतलब वो ये नहीं बता रहा कि कौन से क्रम वाली है तुम्हें रखना, वही क्रम है पहले इस तरह रख के निकाला जाता है यम का मान। और जैसे ही यम का मान निकल है तो बाकी तो फिर हल हो गया ना यार। यहाँ कितना रखोगे? 1/1 गुणे 10 घाते -3। यहाँ अगर 5 रखोगे तो कौन सी रखें? 6000 की। 6000 रखोगे उस समय, या तुम ऐसा समझो इन दोनों की जगह 30000 आए रखना है। तो भाई 5 रखोगे तो 6, यहाँ 5 के साथ 6, 6 5 30। या अगर 5 के साथ 6वां रखोगे तो भी 30। तो कुल मिला के इन दोनों की जगह मिला के कितना रख देना है? 30। और आगे हल कर लेना है एंगस्ट्रॉम पे वैल्यू। फिलहाल कितना आ जाता? 10 घाते -10 कितना जाता? ये तो सीधा 30000 लिखा ना। 30000 मतलब 3 जीरो, ये गुणे 10 की घाते -10 बटे 10 की घाते -3, ये है। तो 1 2 3 4, 4 गए इधर से, कितना बचा? 6। 6 में से 3 गया और तो 3, तो कुल मिला के 3 यम आ गया ना, आ गया 3 यम आया। और कोई? हो गया?